गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेव डेली मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। हमारे सोचने की वह श्रृंखला जो निरंतर चलती जाती है और हम ऐसी घटनाओं को घटाते चले जाते हैं मनो मस्तिष्क के मैदान में जो कभी हुई नहीं, और उन घटनाओं के दिमाग के मैदान में घटित होने पर उनसे जुड़े हुए भावनात्मक दुख और पीड़ा को भी हम महसूस करते हुए अपने आप को बोझिल और भार युक्त पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई काम कर दिया होता है, जैसे घर की हम बाहर निकलते समय ताला लगा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं क्या पता ताला लगा या नहीं लगाया। गाड़ी की चाबी थोड़ी देर पहले कहीं रखी थी और फिर हम भूल जाते हैं कि वह चाबी पता नहीं अब कहाँ रख ली। किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में कमेंट किया और वह कमेंट निरंतर हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर घूमता रहता है। दोस्तों, इस प्रकार ओवर थिंकिंग के कई रूप हो सकते हैं और उसका प्रभाव माइंड तक नहीं रहता है। उसका प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क के आगे बढ़ करके शरीर पर भी आता है। भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, बेचैनी होना, बीपी, शुगर इत्यादि तक भी जाता देखा गया है। तो दोस्तों, यह परिस्थिति जो उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा की भावना के साथ होती है। और यह एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल घटना है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो मानव की आदिम सभ्यता से धीरे धीरे डेवलप हुआ है। उस समय की जो चुनौतियां थी, सुरक्षा को लेकर के खतरे थे, इसलिए मस्तिष्क निरंतर सोचने की चैन बनाता हुआ सुरक्षात्मक उपाय करता है। उसी प्रोसेस का यह हिस्सा है। दोस्तों, हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो बना ही सोचने के लिए है, तो वो निरंतर निश्चित तौर पे सोचेगा। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन क्या सोचेगा, कब सोचेगा और कितना सोचेगा, इसको नियंत्रित किया जाना जरूरी है। क्योंकि कहा भी गया है कि माइंड इज वेरी गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। यदि मस्तिष्क को हम चला पाते हैं तो वो हमारा बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन यदि माइंड हमें चलाता है तो वो बहुत बुरा हमारा मालिक है। यह भी कहा गया है कि फ्री माइंड इज वर्कशॉप ऑफ डेविल, इसलिए हमें व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। अब यदि हम बात करें कि ये जो घटनाएं होती हैं इससे एक बाहर कैसे आए। दोस्तों, यदि दैनिक जीवन में हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है ओवर थिंकिंग की, कि किसी ने हमारे बारे में कमेंट किया, कहीं कोई घटना होने की हमें आशंका है और निरंतर हम उसके बारे में सोचते जाते हैं, तो हम दो पार्ट से बने हुए हैं। एक है माइंड जो हमारा सॉफ्टवेयर है, एक है बॉडी जो हमारा हार्डवेयर है। दोनों या तो साथ साथ काम करते हैं या दोनों में से एक अधिक काम करता है और एक शांत रहता है। जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तब हमारा जो माइंड यानी हमारा सॉफ्टवेयर निरंतर गति करता रहता है। अब उस सॉफ्टवेयर को हमें आराम देना है, ओवर थिंकिंग को आराम देना है, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है, नेगेटिव थॉट की जो चेन बन रही है उसको हमें रोकना है। तो हमारा दूसरा पार्ट अर्थात हार्डवेयर जो कि हमारी बॉडी है, जिसका एक नेचर है गतिविधि, एक्टिविटी, उस एक्टिविटी की तरफ हमें जाना है। जैसे ही हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बॉडी को हम काम देना शुरू करते हैं, जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हुए कहीं पर बैठे हैं तो उठ करके हम खड़े हो गए, साइड में चले गए और खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। यदि इवनिंग का समय है तो हमने अपने पीटी शूज निकाले और वॉकिंग के लिए निकल गए। यदि हम घर में बैठे हैं और खाने का समय है तो कोई वस्तु निकाली और हमने खाना शुरू कर दिया। यदि हम दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उनसे बात करनी शुरू कर दी। अभिप्राय यह है कि यदि माइंड के ओवर थिंकिंग के बोझ तले यदि हम दबे जा रहे हैं और हमें उससे एकदम से बाहर आना है, तो कुछ नहीं करना है। हमारे सॉफ्टवेयर तभी आराम करेगा जब हमने हार्डवेयर यानी बॉडी को कोई काम, शरीर को कोई फिजिकल एक्टिविटी हम दे देंगे। वह एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। अब एक बात और आती है, जो कई बार यह भी होता है कि रात को सोते समय हमें नींद नहीं आती है और खूब सारे विचार हमारे दिमाग में घूमते चले जाते हैं और हमारा जो मस्तिष्क है वह कई हजार किलो का और भारी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए भी, चूंकि अब हम चल करके कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो द बेटर वे इज कि हम अपनी सांसों पर ध्यान दें। हमारी जो सांस अंदर जा रही है उसको हम ध्यान दें, सांसों को गहरा अपने अंदर तक भरें, थोड़ी देर अंदर रखने के बाद में धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ें। ऐसा 5 से 7 बार किया जा सकता है।
जब यह एक्टिविटी करने के बाद में अगली एक्टिविटी हम बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं, अर्थात हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को एक किनारे से शुरू करके धीरे धीरे उनको देखते चले जाना है। उसका अगला स्टेप बॉडी मसल्स रिलैक्सिंग कर सकते हैं, अर्थात अपने टो से शुरुआत करते हुए धीरे 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 बॉडी अंगों को देखते हुए यह महसूस करते हुए कि वो आराम को प्राप्त कर रहा है। इतना सब होने के बाद में जब हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है तो यह संभावना रहती है कि अब मस्तिष्क भी रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन कई बार मस्तिष्क नहीं रिलैक्स होता है क्योंकि वह सोचने की तीव्र ऊर्जा के साथ में अपने काम पे लगा हुआ है। तब ऐसा कहा जाता है कि यदि हम चाहते हैं कि एक्स के बारे में नहीं सोचें तो हम माइंड को यह कहना बंद करना होगा हमें कि तू एक्स के बारे में मत सोच, उसके बजाय हमें कहना पड़ेगा कि तू वाई के बारे में सोच। हमें किसी चिंता, किसी घटना, किसी व्यक्ति के बुरे कमेंट के बारे में सोच करके या आने वाले कल के बारे में सोच करके हम जब परेशान हो रहे होते हैं तो बेटर वे ये है कि हम याद करें आज के पूरे दिन को। और 5 4 3 2 1 की एक्टिविटी भी अपना सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम उन 5 चीजों को याद करें जो हमने पूरे दिन में सुनी, हम उन 4 चीजों को याद करें जो हमने आंखों से देखी, हम उन 3 खुशबुओं को याद करें जो हमने पूरे दिन के अंदर महसूस करी, हम उन 2 टच को याद करें जो हमने किसी वस्तु के साथ में व्यक्ति से हाथ मिलाया उस समय हमने महसूस किया, और हम एक उस स्वाद को महसूस करें जो हमने उस पूरे दिन में आज हमने महसूस किया। भाव यह है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, माइंड है, उसको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी और माइंड की तरफ लेके जाना है। मस्तिष्क का काम है सोचना, वह निरंतर सोचेगा, वह सकारात्मक हो सकता है, वह नकारात्मक हो सकता है, वो सृजनात्मक हो सकता है, और ऐसा हम सबके साथ होता है। तो ऐसी परिस्थिति आने पर बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्यपूर्ण जो ये गतिविधियां मैंने बताई है उसका आप अभ्यास करके देखें, आपको आराम मिलेगा। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वह अभी वर्तमान के अंदर है। जब हम पास्ट की हुई गलतियों पे पछतावा करते हैं तो वो पीछे की तरफ चला जाता है और उसकी चिंताएं अपने साथ लाता है। जो हो गया वो हो गया, और कई बार प्रेजेंट में रहते हुए वो फ्यूचर में चला जाता है और ऐसी घटनाओं की, नेगेटिव घटनाओं के बारे में सोचता है जो कभी हुई ही नहीं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह है कि माइंड का काम है सोचना, वो निरंतर सोचेगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। माइंड को सोचना कंट्रोल करना है तो हमें बॉडी को काम देना पड़ेगा, चाहे हम सुनना शुरू करें, चीजों को देखना शुरू करें, बोलना शुरू करें, किसी से मिलना शुरू करें, वॉकिंग पे चले जाएं, कुछ खा लें। ये सारी परिस्थितियां हमें ओवर थिंकिंग से बाहर लाती है। और जब सोते समय हो तो बॉडी को स्कैनिंग करना हो, मसल्स को रिलैक्स करना हो, डीप ब्रेथ पे ध्यान देना हो, और दिन भर या पिछले महीने की हुई पॉजिटिव और सकारात्मक और अच्छी घटनाओं के बारे में सोचना हो। यदि हम ऐसी स्थिति करते हैं तो निश्चित तौर पे हम ओवर थिंकिंग से बाहर आते हैं। तो आज की नई शुरुआत इस आज की ओवर थिंकिंग के समाधान पर, आई होप कि आपका जो मस्तिष्क भगवान ने बहुत खूबसूरत वस्तु दी है, सब जीव जानवरों से हमें उत्कृष्ट बनाया है क्योंकि हमारे पास मस्तिष्क है, तो हमारे लिए वह बोझ ना बन करके हमारे लिए वह गोल्डन एसेट बने। ऐसी शुभकामनाएं।